ओके, तो गुड इवनिंग आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो वॉइस है वो क्लियर होगी और साथ में जो स्क्रीन है वो भी क्लियर दिख रही होगी। क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं? ओके, थैंक्स कंफर्म करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली जब आप देखेंगे तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि जो क्लासिक पैटर्न्स है ये क्या होते हैं कि ये रिपीटेटिव नेचर के रहते हैं। हमने जब बात की प्राइज मूवमेंट की तो हमें मालूम है कि जो प्राइज मूवमेंट है वो यूजुअली अपने आप को रिपीट करता है। एंड दिस इज वाई जो पैटर्न्स हैं वो भी वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि यही पैटर्न वर्क करेगा, या फिर ये जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर इस प्रकार का जो पैटर्न है वो आपका किस कंडीशन में ट्रेड करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा कि जो जितना भी पैटर्न्स है इनको वन बाय वन हमें डिस्कस करना होगा। And जब वन बाय वन डिस्कस करना है तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है हमारा जो क्लासिक पैटर्न का पहला जो स्टेज है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेसिकली हम जब बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं आज डबल बॉटम एंड डबल टॉप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल बॉटम पैटर्न की। जब आप डबल बॉटम पैटर्न की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डबल बॉटम पैटर्न है ये बेसिकली ये बनता है कहाँ पर? डाउन ट्रेंड में। और ये रिवर्सल पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि रिवर्सल पैटर्न है जो कि बुलिश नेचर को इंडिकेट करता है। एंड जब आप देखेंगे ये जो डबल बॉटम पैटर्न है तो जब हमें मालूम चलेगा कि भाई रिवर्सल पैटर्न है तो हमने क्या देखा? इसके पहले हमने डिस्कस किए कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपने डिस्कस कर लिए है तो आपको मालूम होगा कि हम कोई भी पैटर्न है या फिर जो रिवर्सल पैटर्न्स है उसको किस कंडीशन में हम उनको सिलेक्ट करते हैं। हमें क्या होता है कि जो एक इन्वायरमेंट है उसको देखना पड़ता है। जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, जिस कंडीशन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक उस टाइम पर जो इसकी जो सराउंडिंग है वो किस प्रकार से हमें एक बुलिश नेचर को इंडिकेट कर रही है। अब आप ही बताइए कि अगर हमें कोई स्टॉक है वो किस प्रकार से हम उसको देख पाएंगे। सिंपल सा है तरीका कि भाई जैसे ये रिवर्सल पैटर्न है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। हम अगर चाहें कि एक जो स्पेसिफिक स्टॉक है अगर हम उसको एक बुलिश क्राइटेरिया में डालना चाहेंगे तो हम क्या क्या इंडिकेशन देखेंगे? तो सबसे पहली बात है, हमने क्या देखा था? हमने एक डाउ का रूल, बहुत बेसिक सा रूल डिस्कस किया है। क्या किया है? एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। अब मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज है वो कहाँ से नाम आया। ये बेसिकली क्या है कि जब आप देखेंगे जो डाउ जोन्स राइट। एवरेज, ये जो इंडाइसेस है ना इसको ही एवरेज बोलते हैं बेसिकली। जो इंडाइसेस है हम इनको ही एवरेज बोलते हैं। अब जब इंडाइसेस की बात करते हैं तो भाई यही बेंचमार्क है हमारे। और हमें एक जब ओवरव्यू चाहिए होता है मार्केट का कि मार्केट बुलिश है या फिर बियर्स है तो हम क्या देखते हैं? सिंपल यही मानते हैं ना, यही देख के बताते हैं कि भाई जैसे निफ्टी है, निफ्टी नीचे गिरा है तो उस टाइम हम क्या देखते हैं? फिर नीचे गिरा है तो हम यही बोलते हैं कि भाई मार्केट बीर्स, या फिर आज आ रेड है, यही बोलते हैं। इसी प्रकार से जब आप देखो कि भाई निफ्टी ऊपर की तरफ है तो आज बुलिश मूवमेंट है, इस प्रकार से ही हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इंडाइसेस को देखें, सबसे पहले तो एनवायरमेंट अगर तैयार करना है तो इंडाइसेस को देखिए सबसे पहले कि इंडाइसेस अगर बुलिश है या फिर इंडेक्स जो है ना आपका वो अगर बुलिश है
तो ऑटोमेटिकली एक जो फेवर है बुल्स का, वो वहां पे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एक जो इन्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेंथ है वो तो प्रोवाइड करेगा, भले स्टॉक स्पेसिफिक वहां पर बेयरिश हो। लेकिन अगर इंडाइसिस बुलिश है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक जो इम्पैक्ट है, हम जो एक जो इफेक्ट है जो यहाँ पर जो डाउ थ्योरी का जो रूल है ना, उसको वहां पर देखते हैं। सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या देखना है? बुलिश मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट्स मतलब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये आपका होगा, ये आपका जब रहेगा ना, तो ये हमें एक ओवरव्यू मालूम चलेगा कि मार्केट का ओवरव्यू जो था बुलिश था, एंड दिस इज वाई अपन इसको देखा। सेकंड बात आती है कि जब आप देखते हैं, हम इसके पहले बात कर रहे थे केवल कैंडलस्टिक का, और वहां पे स्पेसिफिक एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, भाई पीरियड ऑफ टाइम कितना देखना चाहिए। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स हैं वो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स हो सकती हैं, बहुत बहुत कुछ आपका यहाँ पर हो सकता है। तो सिंपल है कि भाई अगर हमें डबल बॉटम पैटर्न चाहिए, अगर वो बनता है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन तो हमें शो करना ही पड़ेगा, एक एक्युमुलेशन शो करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले कंसोलिडेशन ही बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है बिफोर रिवर्सल कि भाई ये एक्युमुलेशन था, हमें एक एक्युमुलेशन चाहिए होगा। और सिंपल है कि भाई जो एक्युमुलेशन है, तो एक्युमुलेशन में क्या होगा? अब यहाँ पर क्या बात आ रही है वॉल्यूम की, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगे कि जो वॉल्यूम है ना, ये जब भी प्राइस स्पाइक करेगा इनसाइड द पैटर्न, या फिर जो हमारा कंसोलिडेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अब आप देखेंगे कि कोई स्टॉक है XYZ, ये नीचे था, नीचे गया, यहाँ पर क्या हुआ कि कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। अब प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, यही कंसोलिडेशन है। अब हमारा कहना ये है कि जो प्राइस है, जब भी प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर गया, तो एक इस स्पेसिफिक टाइम पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हाई वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पर भी बात करेंगे अपन अपन नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो वॉल्यूम है ना, ये आपकी हाई होनी चाहिए। सिंपल है, यहाँ पर हाई वॉल्यूम होनी चाहिए, यहाँ पर हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। कहने की एक इंडिकेशन देता है कि जैसे अब आपका था भाई, ये नीचे की तरफ प्राइस गया, अब यहाँ से अगर स्पाइक जा रहा है, स्पाइक दे रहा है, तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो क्या शो करने लगेगा? एक इंटरेस्ट, जो कि भाई लोग यहाँ पे ज्यादा दे रहे हैं कि भाई जब भी रिवर्सल आएगा या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो लोग उसको बाय कर रहे हैं। जब लोग उसको बाय कर रहे हैं, तो एक जो इंडिकेशन है भाई, बुलिश इंडिकेशन ही है। इस चीज का जब होगा, तो ये यहाँ पर एक जो इन्वायरमेंट है उसको तैयार कर रहा है ना, एक बुलिश नेचर के जो मूवमेंट है उसको इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। ये आपका रहेगा। एंड इसके अलावा जब आप देखोगे तो कैंडलस्टिक्स का भी यहाँ पर महत्व होता है। तो यहाँ पर स्मॉल कैंडलस्टिक्स ड्यूरिंग इनसाइड और कंसोलिडेशन। अब जब हम बात करते हैं भाई कंसोलिडेशन की, अब हमने देखो यहाँ पर जैसे हाई वॉल्यूम बताया कि भाई बुलिश मूवमेंट की तरह, तो हमने ये तो नहीं बोला कि भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। सिंपल है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जब भी फॉल आएगा तो इसमें क्या होना चाहिए? लो वॉल्यूम होना चाहिए। जब भी इंडिकेट करेगा तो यहाँ पे लो वॉल्यूम होना चाहिए। साथ में ये जो कैंडलस्टिक्स होंगी ड्यूरिंग दिस फॉल, ये स्मॉल कैंडलस्टिक्स होनी चाहिए। मतलब स्मॉल कैंडलस्टिक्स होंगी तो क्या होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो सेल करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत ज्यादा स्पीड से सेल कर रहे हैं।
तो अपने आप क्या होगा, ये एक एडिशनल कंडीशन हो जाएगी कि जो बुलिश नेचर को इंडिकेट करेगी। तो कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, ये हम जब देखते हैं एक बुलिश नेचर एक एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए, ये हमेशा से चाहिए। चाहे आप एक्स वाई जेड कोई भी पैटर्न देखें, जब भी आप रिवर्सल पैटर्न देखेंगे, चाहे आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे या फिर ये पैटर्न देखते हैं, यही चीजें ना तैयार होनी चाहिए। जब ये चीजें आपकी रेडी होंगी, तो जो पैटर्न है ना, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या होगी, हाई होगी। अब बात आती है डबल बॉटम पैटर्न की। अब जब डबल बॉटम पैटर्न का जब हम नाम सुनते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पर क्या कह रहा है, टू बॉटम। ठीक, ये जो प्राइस है बेसिकली, मतलब ये जो पैटर्न है, ये बेसिकली इसी दोनों वर्ड के लेके ही चलता है। जब आप देखेंगे तो यूजुअली जब आप देखोगे कि ऊपर से जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है, एक ड्यूरिंग फॉल क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट को टच करके ये बाउंस करता है। अब जब बाउंस किया तो हमें नहीं मालूम होता कि भाई ये सपोर्ट है कि क्या है। बाउंस करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, एक सर्टेन पॉइंट तक ऊपर जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी सी एक जो सेलिंग है ना, वो उसको देखने को मिलती है। देन उसके बाद वहां से जो प्राइस है वो नीचे आता है, एंड अगेन प्राइस क्या होता है, वहां से फिर ऊपर प्राइस आएगा। अब क्या हुआ है, ये जो डबल बॉटम पैटर्न है ना, इसने अपने आप को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न का सिंपल सा मतलब था, एक और दो, ये दोनों के दोनों जो बॉटम है, यही आपको डबल बॉटम पैटर्न इंडिकेट करेंगे। तो ये आपके बॉटम्स हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जब आप देखेंगे भाई ये जो बॉटम्स हो गए, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि भाई ये चीजें हैं, अब जब ये बाउंस आया है, तो हमने जो रिसेंटली यहाँ पर डिस्कस किया वही चीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मूवमेंट है, जब ऊपर की तरफ आया तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठाक होनी चाहिए, जो कैंडलस्टिक्स है उनकी लेंथ थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। साथ में जब फॉल आया था, तो वहां पे जो कैंडलस्टिक्स है वो स्मॉल होनी चाहिए, साथ में जो वॉल्यूम है वो लो होनी चाहिए। अब लेकिन क्या है कि भाई यहाँ पर अगर सपोर्ट बनाया है, इस पॉइंट ने जाके क्या बना दिया, फिर ये रेजिस्टेंस भी बना दिया। अब सपोर्ट कितने हैं, दो सपोर्ट है, दोनों बॉटम्स। रेजिस्टेंसेस कितने आ गए, थ्री रेजिस्टेंसेस। अब क्या है कि जब आप देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में भी रेजिस्टेंसेस की बात की, तो हम सिंपल क्या मानते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस की, कि जितने ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होंगे उतने ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो पैटर्न है या फिर वो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। या तो वहां से रिवर्सल की बात करें, या फिर वहां से ब्रेकआउट की बात करें, ये रहता है। अब ये जो पैटर्न है ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगर ये कंप्लीट हो गया है, तो क्या होता है कि हम बात करते हैं इसको ब्रेकआउट की या फिर ब्रेकडाउन की बात आती है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन तो होगा नहीं, क्योंकि रिवर्सल एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पे हमेशा से जो भी कंडीशन बनेगी बॉटम पैटर्न में, ये हमेशा से बुलिश बनेगी। अगर ये यहाँ से रिवर्स आ जाता है, तो भाई हमें यही मान के चलेंगे ये डबल बॉटम पैटर्न अभी आया नहीं, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न में एक और कंडीशन रहती है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करना चाहिए। अब हमने जब कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब प्राइस ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करते हुए कौन सी कैंडल पॉसिबली यहाँ पर होगी, तो हम ये बोल पाएंगे कि जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है या फिर स्ट्रांग है। बताइए। मारू बोझ। सिंपल है भाई, मारो वो जो पैटर्न है ना, ये यहाँ पर होनी चाहिए। या फिर क्या हम और की किसी कैंडल स्ट्रोक को कंसिडर कर सकते हैं, बताइए। हैमर। यस, सिंपल है भाई, ये हैमर हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, या फिर जो एक
बुलिश नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कैंडलस्टिक्स होनी चाहिए। क्योंकि हम केवल पैटर्न के बेसिस पे नहीं चल सकते, और हमने जो रिसेंट कैंडलस्टिक्स देखी हैं वो केवल हम अकेले भी नहीं उनको कंसिडर कर सकते या फिर उनको ट्रेड नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, हमें एक हमेशा से एक परफेक्ट सेटअप चाहिए होता है। परफेक्ट सेटअप से मतलब कि जो चीजें है ना, हम हमेशा से बहुत सारी जगह पर कंफर्म करके ही चलते हैं। यहाँ पर भी वही है, भाई अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक से चाहिए चाहिए, साथ में क्या चाहिए भाई, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमने बार बार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइम पे क्या डिस्कस किया है कि वॉल्यूम तो मिसिंग होनी ही नहीं चाहिए भाई, वॉल्यूम मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमने बार बार डिस्कस किया ही है। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हम अगर यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक बन गई है तो यहाँ पे हम इसको मिस कर देंगे, क्या करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी ये ब्रेकआउट आएगा, ड्यूरिंग दिस ब्रेकआउट लेवल, भाई यहाँ पर जब प्राइस अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा से यहाँ पर चाहिए लॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन। भाई अगर अच्छा बुलिश फॉर्मेशन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है, ये बुलिश फॉर्मेशन भी हमेशा से हमें चाहिए चाहिए भाई। वॉल्यूम मतलब एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए हमें ड्यूरिंग ब्रेकआउट। एंड जब आपके ड्यूरिंग ब्रेकआउट अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉल्यूम बन गया तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब इसके बाद क्या होता है भाई, जब आपका ये ब्रेकआउट आ गया, फॉर्मेशन अच्छा था, सब कुछ है, तो अब यहाँ पर कमी क्या रह जाएगी। जस्ट मिनट, ये अपडेट नहीं हो रहा आई थिंक। वॉल्यूम बार दिख रहा है क्या आपको, मैंने ड्रॉ किया है। जस्ट मिनट, अगेन कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखेंगे भाई ये आपके सामने वॉल्यूम जो है वो ड्यूरिंग यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक है। अगर हम इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बनाना चाहें तो सिंपल है भाई, कि हम ब्रेकआउट पर ही नहीं देखेंगे कि भाई ब्रेकआउट ही आया है, हम ये भी देखेंगे कि भाई जो यहाँ से जो बाउंस आया था वो किस प्रकार से था। ये बाउंस उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये फेल्ड बाउंस था। ये जो बाउंस है ना ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि यही इसी के ये तो बेस है ना ब्रेकआउट का। क्योंकि ब्रेकआउट भले ही यहाँ पे आया लेकिन ये बेस है पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ से जो नीचे से प्राइस बाउंस किया है, जो नीचे से प्राइस जिस प्रकार से ऊपर की तरफ मूव किया है, ये पूरा का पूरा बेस के लिए क्रिएट करके चलता है कि भाई किस प्रकार से जो प्राइस है वो आपकी वर्क करेगी। ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे हमें इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब प्राइस ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहीं से हम देखना शुरू करेंगे किसको, वॉल्यूम को। और बेसिकली क्या होता है कि अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाला होता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है स्लोली स्लोली क्या होना है भाई, वॉल्यूम बिल्डअप भी आपको देखने को मिलने लगता है। एंड विद वॉल्यूम बिल्डअप हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो प्राइस है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कैंडलस्टिक्स है वो क्या होने लगती है, बुलिश कैंडलस्टिक्स बनने लगती है। बुलिश कैंडलस्टिक्स से मतलब भाई मारुवोजू या फिर जैसे है यहाँ पर सपोर्ट के पास बॉटम के पास हैमर बन गया, या फिर मॉर्निंग स्टार बन गया, या फिर पियर्सिंग पैटर्न बन गया, ट्विजर बॉटम बन गया, कोई भी पैटर्न जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट करेगा, तो ये जो सभी चीजें है ना ये बनने लगती हैं। ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट आया, ये जो कंडीशन है ये एक वैलिड एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम पैटर्न को सपोर्ट करती है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपका ये डबल बॉटम पैटर्न अगर बन गया भाई, तो फिर बात आती है ट्रेड की। भाई सब कुछ हमारे फेवर में था, और जब सब कुछ हमारे फेवर में है तो क्या रोक रहा है आपको ट्रेड लेने से, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। क्या करेंगे आप, हमेशा से याद रखिए,
अगर मैं कुछ नोट नहीं लिखता हूँ या फिर यहाँ पे नहीं करता हूँ तो सिंपल है भाई, रेड लाइन कंसीडर क्या करती है, या फिर बेरियस मूवमेंट या फिर रेजिस्टेंस को। ब्लू लाइन क्या करती है भाई, अपसाइड मूवमेंट को या फिर सपोर्ट को। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था, जब ब्रेकआउट आया यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक सब कुछ अगर हमारे अकॉर्डिंग चल गया तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, बताइए। बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो दो कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी? अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो यहाँ पर वॉल्यूम या फिर जो प्राइस है ये बाकी चीजें अगर कंफर्म कर गई हैं, और यहाँ से रिसेंटली जब नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो अगर अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो क्या करेंगे फिर अपन? क्या ये इसके ऊपर क्लोज होने की वेट करेंगे क्या? हम इसको कुछ भी नहीं करने वाले, हम पहले ही क्या कर लेंगे, देखो बाय कर लेंगे, कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। लेकिन इन द केस अगर ये इसको जो मूवमेंट था नीचे से जब बाउंस आया उस टाइम पे अगर वॉल्यूम नहीं था या फिर प्राइस बहुत ज्यादा बेटर नहीं था तो क्या करना चाहिए फिर अपन को? अपन को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके ये जो प्राइस है ना, ये ब्रेकआउट के ऊपर लिटिल बिट सस्टेन हो जाए। सस्टेनेबिलिटी मतलब इस प्राइस के ऊपर 15 से 30 मिनट ट्रेड हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है समटाइम कि एक ब्लफ भी हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है, हमें क्या सब पूरी दुनिया को मालूम होगा फिर तो कि भाई ये रेजिस्टेंस है, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस बन रहा है। और जब थर्ड टाइम रेजिस्टेंस बन रहा है तो हो सकता है कि ये यहाँ से बाउंस ना करके क्या करे, बाउंस करके केवल नीचे आ जाए, उसको सस्टेन ना करे, और फिर जो प्राइस है भाई वो फेल हो जाए। तो क्या होता है, अगर हमें लगता है कि भाई थोड़ा बहुत इस प्रकार से 15 मिनट हमने देख भी लिया, 30 मिनट देख लिया, तो सम टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक है वो कैसी बन गई भाई, कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, क्योंकि प्राइस है, प्राइस कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कैंडल बन गई कि भाई ये बुलिश कैंडल तो थी, लेकिन ऊपर की तरफ 15 मिनट सस्टेन ये बिग इस टाइप की बन गई है, और मार्केट क्लोज होने वाला था, हमने ट्रेड नहीं लिया। नहीं लिया तो क्या करेंगे फिर अपन? सिंपल है भाई, ये पैटर्न तो पूरा का पूरा परफेक्ट है, सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर बाय ना करके कहाँ बाय करेंगे, ये जो कैंडलस्टिक है ना इसके हाई के ऊपर। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं आपकी बाय करने की। क्लियर है? देन उसका जब आप देखेंगे भाई हमने बाय कर लिया, अब बाय करने के बाद एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया जाए। जब आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक स्ट्रेटजी जैसा वर्क करता है। तो इस कारण से हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होती हैं। आपके पास ऐसा नहीं रहता कि जो ऑप्शंस हैं उसकी कमी नहीं होती है। जब आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो हाइट है पैटर्न की, अब पैटर्न की हाइट क्या होगी, हाइट अपॉन टू जो रहेगा ना वो हमारा टारगेट हो, मतलब स्टॉप लॉस होगा। अब हाइट अपॉन टू क्या होगा भाई, हाइट क्या है, हाइट क्या है कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है यही तो हमारी हाइट है। क्लियर? ये हमारी हाइट हो जाएगी। अब इसको जब हाइट हमारे पास आ गई, स्टॉप लॉस हमारे पास आ गया, लेकिन एक और तरीका होता है कि भाई सम टाइम क्या होता है कि जो हाइट है ये हमें लगती है कि भाई दूर है, हम नहीं लेना चाहते इतना रिस्क। तो एक और तरीका होता है कि जो स्टॉप लॉस है ना, ये जो रिसेंट स्विंग लो है उसको अपन क्या कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगा कर लेंगे
तो यहाँ पर जो रिसेंट लो है, रिसेंट लो से मतलब ये नहीं कि भाई इसी कैंडल का लो। सम टाइम क्या होता है कि जो बड़ी कैंडल है या फिर ये जो यहाँ पर जो मेजर कैंडल है उसका जो लो है ना, उसको ही हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये हमारे दो तरीके हो गए स्टॉप लॉस के, दो तरीके हो गए बाय करने के। फिर आती है बात टारगेट की। तो हम टारगेट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो टारगेट है वो क्या लेना चाहिए हमें। टारगेट का भी तरीके अलग है, दो तरीके हमारे पास टारगेट की भी है। भाई टारगेट जो है ना, एक तो सिंपल है कि भाई इक्वल टू हाइट ऑफ द पैटर्न। जो हाइट है ना, ये हमारी यहाँ पर आ जाएगा टारगेट। जब आपकी जो हाइट है, जब हम उसको अगर टारगेट ले लेंगे, तो जो रेशियो है वो कितना 2:1 हो जाएगा, अगर हाइट पे स्टॉप लॉस लेते हैं। लेकिन अगर सम टाइम क्या होता है कि जो रिसेंट लो है उसको अगर हम ले लेंगे तो ये 4:1 हो जाएगा, ऐसे ही कुछ जो रेशियो है ना बढ़ता जाता है। इसके अलावा टारगेट लेने का एक और तरीका है कि जो रिसेंट हाइज हैं या फिर रिसेंट रेजिस्टेंसेस हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे, यही हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये सही रहेगा। बताइए कोई, इस प्रकार से पूरा का पूरा सेटअप रहता है। ये मुझे लगता है कि फिर से ये शो नहीं हो रहा है आपको। ये रहे। अब इसके अलावा एक चीज और रह जाती है। आप देखेंगे कि भाई ये डबल बॉटम पैटर्न है। जब हमने डबल बॉटम पैटर्न को देखा, सपोर्ट था, सपोर्ट के यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ पर हिट हुआ, फिर उस लेवल से फिर रिवर्स आया, देन उसके बाद फिर बाउंस किया, उसी लेवल के पास में आया। अब जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी थी। कमी से मतलब कि भाई जो नीचे जो कंफर्मेशन था, एडिशनल कंफर्मेशन, वो थोड़ा वीक था। ये जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी। या फिर जो हमने कंडीशन की बात की थी कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बना वो थोड़ी सी बड़ी विक के साथ बना था। अब क्या होता है कि समटाइम अगर ये जो चीज़ें ना ये बिक रह जाती, या फिर बहुत सारे टाइम क्या है ना कि ये चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करती हैं, समटाइम ये फेलियर भी होता है। तो क्या होता है कि जो प्राइस है थोड़ा ऊपर जाके क्या होता है, फिर आएगा नीचे। नीचे आके क्या है कि जो सपोर्ट है, मतलब जो रेजिस्टेंस है, वो क्या बन जाता है फिर उसके लिए, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। देन उसके बाद क्या होता है कि इस कंडीशन में समटाइम क्या होता है कि हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है, क्या ये एंट्री सही होगी? नहीं, जब तक रिवर्सल न दे। क्या ये एंट्री सही रहेगी? नहीं सर, जब तक रिवर्सल यहाँ से न दे। बिल्कुल, ये यहाँ पर एंट्री गलत रहेगी। ये लोग गलती करते हैं, सोचते हैं भाई हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन क्या है कि भाई वो ऊपर से फेलियर को इंडिकेट कर रहा है। जब वो फेल ही हो रहा है, क्यों हम उसको यहाँ पर उल्टी जगह पे जाएंगे? हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए बताइए? हाई ऑफ द वीक पे सर, वीक क्रॉस होना। सिंपल है, सिंपल है भाई। ये जो है ना, ये वैलिड एंट्री पॉइंट होगा। यही हमारा एंट्री पॉइंट बेस्ट रहेगा। यही तो हमें एंट्री करनी है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती करते रहेंगे तो आपके जो क्या होती है ना कि भाई एक्यूरेसी है वो बहुत सफर करेगी। अगर आपको एक वैलिड, एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस में चाहिए कि भाई हमें हमेशा से अगर हम कोई एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो एंट्री पॉइंट यही होना चाहिए। ना कि कहीं ये कि भाई हम सोचते हैं कि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर लें। केवल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने से कुछ भी नहीं होगा। भाई अगर फेलियर की तरफ ही जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पर रिस्क है, मतलब ये इतना ले लेते हैं कि भाई अगर इसने रिस्क पे आया तो ये बार बार निकलना पड़ेगा फिर तो आपको। तो हमेशा से इस प्रकार से आपको मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी बताइए।
बताइए कोई सर एक क्वेश्चन है शेयर तो। देखेंगे क्या, आयन एक्सचेंज? फिर देखते हैं, पहले यहाँ पर क्वेश्चन बताइए। तो सर हम जो दूसरा जो बेस बनता है, वो जो दूसरे पॉइंट जहाँ पे लो लगाता है, वहां पे हम वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक देखो, ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत वैलिड है और ये चीज होती है। सिंपल क्या होता है कि समटाइम आप देखेंगे तो भाई, देखो अब क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। भाई आप किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं आपकी लर्निंग्स को, जो रिसेंट लर्निंग है ना उसकी बात कर रहे हैं। आप क्या था, वही हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस प्रकार से। लेकिन क्या हो कि ये, अब हमें मालूम है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये तो ठीक है भाई, यहाँ पे रिसेंट टाइम में जब यहाँ से बाउंस हुआ है तो ये प्राइस जब ट्रेड कर रहा है तो सेकंड सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब जब सेकंड सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, अगर हम, हमारी क्या कंडीशन हो जाए, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो जो सपोर्ट है भाई, यहाँ पर जो कुछ बाउंस आया होगा वॉल्यूम के साथ आया होगा, या फिर कुछ और होगा इंडिकेशन, या फिर यहाँ पे थोड़ा रिसेंट थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा कंसोलिडेशन होगा, भाई बहुत अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे अगर इसी लेवल पे के पास प्राइस आ गई, वॉल्यूम के साथ स्पाइक करने लगी, और यहाँ पर अगर कुछ इस प्रकार की कैंडल बन जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे अगर इस प्रकार की कैंडल बन जाएगी, क्या मिस बुलिस करेंगे? मारो बोलते हैं। हाँ, बुलिस मारूबुजू अगर बन गई तो क्या करेंगे फिर? We will buy, sir. बस सिंपल है, यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन है कैंडलस्टिक का वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इंटीग्रेशन हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिंपल क्या होता है फिर, भाई हमारा यहाँ हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट आ गया, टारगेट क्या होगा? जो नहीं तो यहाँ पर सर यहाँ ब्रेकआउट, पे 100% क्वांटिटी बाय करनी है, 50%? ये यहाँ पे 50% सिंपल है भाई। रिवर्सल पे जब आप ट्रेड करते हैं, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना कि भाई रिवर्सल में नहीं देखता ज्यादा। क्यों क्यों नहीं देखते? रिवर्सल फेल होते हैं इसके साथ। रिवर्सल क्या है ना कि उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते जितना कि हमारा ब्रेकआउट होता है। तो अगर यहाँ पे हम लेंगे अगर एंट्री रिवर्सल के लिए, तो क्या होगा, हम कितना लेना चाहिए हमें? क्या पूरा ले लेंगे? क्या पूरा रिस्क ले लेंगे? नहीं सर। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कम एंट्री ले, कम मतलब कम क्वांटिटी लेंगे। और बस जैसे अपनी एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, फिर बस प्राइस कहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारा टारगेट हो जाता है। क्या ये, लेकिन क्या टारगेट पर निकलना चाहिए, सबसे वैलिड पॉइंट। With 50% quantities and wait for the breakout. अगर सर breakout होता है फिर we will add more quantities. ये सिंपल है, या तो आप देखो निकलने की कोशिश करिए, अगर आपको लगता है कि भाई सेफ जाना चाहिए तो निकल जाओ, नहीं लगता है कि भाई सेफ नहीं जाना चाहिए, हमें लगता है कि भाई थोड़ा रिस्क ले लें, इसको ब्रेक करेगा, या फिर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर देखो सिंपल क्या हुआ, भाई यहाँ पर ये मारूबुजू बना, और अगले दिन नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी अच्छी और मारूबुजू बन गई, यहाँ पे वॉल्यूम थी थोड़ी सी, भले ही ऊपर बिकती नीचे था, उसके बाद यहाँ पे जाके कुछ इस प्रकार से कैंडल बन गई, और यहाँ पे जाके कुछ इस प्रकार से कैंडल अगर बन जाती है तो क्या होगा, क्या निकलने को इंडिकेट करेंगे, क्या निकलेंगे, कुछ भी नहीं सर, निकालेंगे? नहीं सर। नहीं सर। यहाँ पे बिल्कुल नहीं निकलेंगे अपन। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के पास कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, या फिर यहाँ पर जो कैंडलस्टिक है अगर छोटी होती जाती है, या फिर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर निकल जाएंगे सर हम फिर मॉडरेट। निकलेंगे। लेकिन अगर कैंडलस्टिक्स अगर बुलिश हैं, या अगर कैंडलस्टिक्स हमारे फेवर में है, तो क्या निकलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे अपन, वेट और करेंगे ब्रेकआउट का, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो जो हमने यहाँ पर एंट्री ली थी वो एंट्री पॉइंट ए एडिशनल हो जाएगा, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा,
मतलब क्या होगा भाई, जहां पे आपने बाय किया था उतना तो क्या हो गया, उतना तो हमारा कवर हो जाएगा ना। कवर हो गया और इतनी प्रॉफिट से ऊपर है। और अगर हम यहाँ पे ऐड भी करते हैं तो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हिट भी होता है तो क्या हो जाएगा फिर, अगर जो स्टॉप हम्म, लॉस अगर हम नॉर्मल लेंगे भाई, वहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया ऑलमोस्ट यहाँ जी पर। जी। तो क्या इज्मो में भी होगा, सर इस तरह का एक कैंडल बना है सर, है ना, लगातार से। कौन सा, इज्मो में सर। अभी देख वो एजमो में वही था। एजमो हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले 100 का पॉइंट की डिस्कस किया था। हमेशा याद रखिए कि जो इंटीग्रेशन ऑफ अदर मेथड्स हैं या फिर सब कुछ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम केवल ये नहीं बोल सकते भाई डबल बॉटम पैटर्न ही केवल देख रहे हैं। कल हमने एक महान आदमी का, कोई बड़े लोग थे, 2 लाख के ऊपर फॉलोवर थे, उनका ट्वीट देखा कि कैंडलस्टिक देखने वाले लोग वही, मतलब न्यू एंट्री वाले लोग, मतलब नए जो आते हैं टेक्निकल एनालिज्म, वो कैंडलस्टिक को देखते हैं, बाद में तो केवल प्राइस को ही देखते हैं। भाई प्राइस को देखना है तो कैंडलस्टिक देखना ही पड़ेगा ना, साइकोलॉजी समझ में तो आना चाहिए। हम कैंडलस्टिक कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी ना छोड़ना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वही है भाई, अगर ब्रेकआउट देगा यहाँ पर, हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेंगे तो क्या होगा कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, ये एक जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट निल है, लेकिन टारगेट जो है ना, ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। और अगर इतना दे जाएगा तो, हम एंट्री यहाँ से लिए थे, एग्जिट यहाँ कहीं होगा तो ये बड़ा एग्जिट होगा, मतलब बड़े प्रॉफिट के साथ एग्जिट होगा, बहुत अच्छा परमिशन होगा, ये बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है कि जो चीजें हैं वो फॉलो अप बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना ज्यादा एंट्री एंट्री इंपोर्टेंट है, इतना ही इंपोर्टेंट क्या है, एग्जिट। क्या ना, आपने दौड़ना स्टार्ट किया है, लेकिन आप विनर कब होंगे, जब आप एग्जिट भी परफेक्ट लेंगे। वही है, एंट्री एग्जिट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज को अंडर वैल्यूड नहीं कर सकते, किसी को हम ओवर वैल्यू नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये ये थोड़ा सा अगर 19-20 भी चल जाएगा, 19 भी होगा 20 से तो ये चल जाएगा, नहीं। यहाँ पे 20 चाहिए, हमें परफेक्ट चाहिए सब कुछ। जब परफेक्ट होगा ना, जब भी हम यहाँ पर बैटर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये है। और कोई क्वेश्चन है क्या डबल बॉटम पैटर्न से, इतना जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड, बताइए। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि अगला पैटर्न डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बोलिए। हाँ हेमंत सर बोलिए। सर कोई बार क्या होता है ब्रेकआउट के टाइम वो कोई बेरिश कैंडल या फिर ऊपर से बहुत बड़ी रिजेक्शन बनती है पीक, तो फिर वो हाई क्रॉस करे तो ही लेना है कि फिर वो वही इग्नोर ही है, कर देना मैंने पूरी बोला ना, पैटर्न। हाई क्रॉस कर जाए तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन हाई क्रॉस होने दो ना, ये रहता है। यानी कि तो हाई क्रॉस होगा तो जो आपका प्राइस है ना, वो जो रिजेक्शन आया था उसको तो क्या कर दिया, उसने न्यूट्रल कर दिया ना। लेकिन समटाइम केवल ये देखना है कि भाई हाई क्रॉस कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि हाई हाई क्रॉस कर रहा है तो वो मरे मरे ही कर रहा है, बहुत कम वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है, छोटी सी कैंडल बना के ब्रेक कर दिया। अगर वो करेगा तो क्या मतलब निकलेगा फिर, कोई नहीं। हाई भी क्रॉस करता तो एक स्ट्रेंथ के साथ करेगा तो फिर क्या करना चाहिए भाई, एक्शन लेंगे। अगर नहीं करेगा स्ट्रेंथ के साथ तो क्या एक्शन लेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से रहेगा। और कोई क्वेश्चन है, बताइए। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने वही बोला कि मौका नहीं मिलेगा फिर बाद में जाके। ठीक है, मैं होमवर्क देने वाला हूँ फिर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। सर बोलिए। ये ना सर, ये कैरियर पॉइंट का एक बारी चार्ट बताएंगे सर, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे सर। अभी मैं आया हूँ, सर अब पीसी में दिख रहा है इसके, जी सर। होगा। तो आप देखेंगे, आपने बात की कैरियर पॉइंट का,
सबसे पहले तो कैरियर पॉइंट, इसमें क्या चाहिए आपको, क्या देखना है बताइए, क्या ही देखना है? सर ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट है सर की, मतलब कि जैसे सर आज क्लोजिंग हुआ है सर इसका सर? देखो सबसे पहले क्या है ना कि जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, डबल बॉटम पैटर्न की बात कर रहे थे, या फिर कुछ भी हम एक नॉर्मल बात कर रहे थे कि हमेशा से जब हम देखते हैं कि भाई एक, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये जो मूवमेंट है बुलिश मूवमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो, तो हम जब देखते हैं कि भाई ये जब ये ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे, ये अगर ब्रेकआउट ब्रेक कर रहा है प्राइस, तो इसके पहले क्या हुआ है ये देखना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि भाई 120 के अराउंड से क्या हुआ है, जब प्राइस राइज करना स्टार्ट किया है, तो रेगुलर बेसिस पर, इंटरवल बेसिस पे क्या हुआ है, वॉल्यूम आपका बढ़ता गया है। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखो बहुत डिटेल में मैंने बताया आपको कि जब आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है, इसको हमें मैच करना है कि जो बुलिश कैंडल है उस टाइम पे कैसी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप देखें बहुत अच्छी वॉल्यूम है। भाई ये बीरिश कैंडल एक बनी थी, इसमें केवल वॉल्यूम है, इसके अलावा जितनी भी बीरिश कैंडल है क्या वहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है? नहीं है। आप अगेन देखेंगे फिर भी बुलिश कैंडल बनी, तो इसमें वॉल्यूम फिर राइज हुआ। ये बीच की कैंडल में ठीक था, बाकी फिर से बुलिश कैंडल बनी, इसमें फिर राइज हुआ। एंड रिसेंट जो कैंडल स्टिक्स है बुलिश, उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बेटर राइज है। तो क्या आप बताइए, क्या ये पैटर्न बीके की नहीं है कि क्या है? सुपर बुलिश सर। अब इसके बाद जब आप पैटर्न देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक दो साल का ब्रेकआउट नहीं दिया है, कितने साल का ब्रेकआउट दिया है? 11 ईयर्स का। इसके अलावा इसने 200 को ब्रेक किया है, छोटा मोटा लेवल ब्रेक नहीं किया है, एक और साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया। ये भी आपका एक एडिशनल पॉइंट है। इसके अलावा हमने तो कब से देखा है, 163 से इसको अपन फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन था क्या? ये वाली कैंडल बनी तो इस दिन, और यहां पर क्या पैटर्न ब्रेक कर रहा था ये, तो उस टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये उस ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ, फिर उसके बाद इसने अब जाके मजे लिए। और ये देखो ये परफेक्ट पैटर्न, इसी कारण से अपन इसको बोल रहे थे। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है क्या? मेरे को दो दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या डबल बॉटम पैटर्न? बेसिकली डबल बॉटम पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पैटर्न है ये लगता डब्ल्यू जैसा है, कई बार ऐसा लगता है जैसे डब्ल्यू बना दिया वो किसी ने, जैसा कि यहाँ पे लग रहा है। एक ये हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो उसको जूम इन करेंगे तो एक पैटर्न ये हो जाएगा, ये। लेकिन ये उतने बेटर नहीं है, बाकी है, इनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए डबल बॉटम पैटर्न। अब चलिए, अब अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ये स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर क्या ना कि बहुत अच्छे से विजुअल होंगे पैटर्न, ये बिल्कुल मान के चलिए आप। मैं आपको लिंक, मतलब ये जो स्टॉक्स है ना ये भेज दे रहा हूँ। तो होमवर्क आपका हो गया, ये होमवर्क मिला है। आप देखिए, अपन आते हैं कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक ने कभी तो बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेक किया होगा, डबल बॉटम पैटर्न। ओके, ये भाई साहब यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, एक ए बनाया है। ये देखो क्या होता है, समटाइम कोई स्टॉक रहता है ना, वो एक पैटर्न को अगर फॉलो कर पाता है, बहुत परफेक्टली फॉलो करता है। इसमें पता है 4 डबल बॉटम पैटर्न है। मैं अभी मेरे को ड्रॉ कर लूँ फिर बताता हूँ। चाहिए आप इसको इस प्रकार से कंसिडर कर लें, ये होगा।
जी, तो ये है आपका यहाँ पर क्या हुआ जब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका सपोर्ट है। अब आप बोलोगे कि भाई मल्टीपल टाइम इसने क्या कर दिया, ये नीचे जाके बार बार इसने सपोर्ट को टच कर दिया। अब क्या होता है कि अगर हम लाइन चार्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्या देखा आपको, केवल 2 बार टच किया नीचे। तो इस कारण से क्या होता है समटाइम थोड़ी बहुत नजरअंदाज हम किसको कर सकते हैं, या तो हम इसको रेक्टेंगल पैटर्न बना देंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन दोनों का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो है तो सेम ही। तो हम चाहे इसको डबल बॉटम पैटर्न बोल दें या फिर हम क्या बोल दें रेक्टेंगल पैटर्न, बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पहली बात तो ये है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया इसने, तो जब ये यहाँ से रिवर्सल आया तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो हमने क्या बात की है, भाई ये सीरीज ऑफ डोजीज से बाउंस हुआ है। ये जो डोजीज है ना, ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन आया। अब आप बोलोगे भाई वॉल्यूम नहीं था, ये डोजीज क्या मानने रखेंगी, बताइए। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, मल्टीपल डोजेज बनी सपोर्ट के पास में, तो क्या ये उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा जितना वॉल्यूम के साथ होता, क्या ना, सब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बताइए क्या होगा उतना ही। यस सर। सिंपल है। या तो क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल डोजेज बनी है, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स बनी है, और अगर ये सपोर्ट के पास में बनी है तो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, एक्यूमुलेशन हो रही है सर यहाँ पे। एक्यूमुलेशन बता रहा है भाई, एक्यूमुलेशन बता रहा है या फिर, और जब एक्यूमुलेशन बता रहा है तो सिंपल है भाई। इसके अलावा क्या है कि रिसेंट जो कैंडलस्टिक्स बनी है उसमें क्या हो रहा है, देखो अपन इसको क्या कर लें, यहाँ तक ले आए। ये हमारा क्या हो गया, ये डबल बॉटम पैटर्न का एक बेस बन गया, सिंपल है। अब बस भाई ये एक्यूमुलेशन हुआ था। सम टाइम क्या होता है सीरीज ऑफ डोजेस में हम क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहाँ पे, यस सर। सीरीज ऑफ डोजेस में हम इंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ भाई, प्राइस ऊपर की तरफ गया, जो कैंडलस्टिक्स थी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई है, सबसे बड़ी बात। और जब स्ट्रेंथ अगर बढ़ती गई तो क्या हो रहा है, क्या ये रिवर्सल एक वैलिड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सिंपल है भाई कि एक वैलिड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और जब इंडिकेट कर रहा है, लास्ट में भी देखें यहाँ पर एक लॉन्ग नीचे की तरफ बिग वाली कैंडल है, ये अच्छा है। अब इसके बाद आप अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ पर लगाएंगे अपन, इस लेवल के आस, सॉरी इस लेवल के आसपास, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। और ये जब अपन ने लगाया तो आप चाहे तो इसको रेक्टेंगल पैटर्न की तरह कंसिडर कर लें, चाहे आप डबल बॉटम पैटर्न मान लें, बात तो ही निकल के आनी है। देन उसके बाद अपन आगे बढ़े तो ये देखो, ये क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर ब्रेक ना करके ये आगे ऊपर ओपन हो गया, और ऊपर ही ओपन हो गया तो ये क्या हुआ था, ओह इस दिन था क्या, क्या पता ये उस दिन क्या हुआ है, बहुत कम वॉल्यूम था, नहीं कुछ हुआ होगा, ये हो सकता है। बाकी आप देखें गैप अप था, बाकी इतना कम वॉल्यूम नहीं होना चाहिए यूजुअली। साथ में फिर आप देखेंगे तो ये अच्छी कैंडल थी, और ये इंडिकेशन इनफ है। और ये गैप कौन सा हो जाएगा बताइए, क्या ना, मैंने बोला ना कि इंटीग्रेशन ब्रेक जो चीजें हैं, यस ब्रेकअप गैप है। ये और जब आप देखेंगे मैंने बार बार बोला इंटीग्रेशन जितना भी हमने स्टडी किया है, आप उसको क्या किया है भाई, उसको निचोड़ के एक जगह पर पुट करने की जरूरत है। भाई हमने गैप एनालिसिस क्यों पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा भाई। ब्रेकअप गैप वो भी स्ट्रांग रहता है, सीरीज ऑफ डोजेस स्ट्रांग रहता है, कैंडलस्टिक की लेंथ स्ट्रांग होती है, ब्रेकआउट को ब्रेक कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो ब्रेकआउट दे रहा है, डबल बॉटम पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर भी हम एंट्री देख सकते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर रहते तो, लेकिन क्या होता है कि ये फेलियर आपको इंडिकेट करता, तो इस कारण से हमने थोड़ा सा ऊपर का ही रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि ये भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन की तरह हम इसको बना सकते थे। बट मैंने आपको एक बार और बताया था, किस कब बताया था, अभी हेमल सर उस दिन किस दिन बात की थी अपन ने, कि हम क्यों एक अलग सपोर्ट या एक अलग रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, किस बेसिस पे हम एक रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी जो मल्टीपल पॉइंट टचिंग की जो अवेलेबिलिटी है, फिर जो जितने ज्यादा पॉइंट टच करेगा उस लेवल को हम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे। भाई ऊपर का जो पॉइंट है ये ज्यादा टच करेगा
तो हम इसको ही ज्यादा इंपोर्टेंट मान लेंगे नीचे की तरह, नीचे की जगह पे। और जब हम ऊपर वाले पॉइंट को अगर इंपोर्टेंट मान लेंगे, भाई वहीं पे होगा कि भाई उसी को हम ये या मेजर बात करेंगे। भाई यहाँ पर ब्रेक किया, सिंपल टारगेट क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात, टारगेट अगर हम चाहें तो ये रख सकते हैं, या फिर ये साला रेजिस्टेंस याद हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो सपोर्ट है वो कहाँ रखना चाहिए हमें। यहाँ पर लॉजिक क्या कहेगा कि भाई सपोर्ट कहाँ रखें, बताइए। सपोर्ट कहाँ रखेंगे आप अगर आपने यहाँ पे बाय किया है? हाई डिवाइड बाय 2। ये दूर नहीं हो जाएगा, गैप का बॉटम सर। गैप का बॉटम पास नहीं हो जाएगा, फेलियर के चांसेस भी हो जाएंगे ना। आपके सामने इतना अच्छा ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर हैमर है, उसका लो क्यों नहीं करेंगे कंसिडर? वो क्या इंडिकेट कर रहा है? उसकी इतनी बड़ी लॉन्ग बिक है, वो क्या इंडिकेट कर रही है? बताइए, क्या इंडिकेट कर रही है? इसके अलावा वो जो लो है ना हैमर का, वो केवल लो नहीं है, इसके अलावा गैप सपोर्ट भी है ना। ये देखो गैप था, ये भी तो है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, इसको नहीं ले सकते क्या? और ये 198 के अराउंड है, ये 200 के पास में भी है। मतलब जितना ज्यादा दिमाग लगा सके ना उतना लगाइए, जितनी ज्यादा चीजें इसमें पुट कर सके वो। अब देखो क्या क्या हो गया, ये गैप सपोर्ट हो गया, कैंडलस्टिक सपोर्ट हो गया, ये आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया। और कुछ चाहिए क्या? फिर रखेंगे इसको कि नहीं रखेंगे? क्योंकि यहां पे अगर रखेंगे ना तो ये पास में ही हो जाएगा, और ये यहां पर रखेंगे तो ये दूर हो जाएगा। हमें चाहिए ऐसा लेवल कि भाई स्ट्रांग भी हो, साथ में हमारे लिए क्या हो, फेवरेबल भी हो। उसको अपन को लॉजिक लगा लगा के बार बार इस प्रकार से सर्च करना पड़ेगा। ये हो गया टारगेट अपना, यहाँ कहीं आना चाहिए। चलो पीछे आ गया। ये सताएंगे। ये 2009 की बात है। ये देखो टच किया अपना रेजिस्टेंस लाइन, और क्या हुआ, बी एस सिंगल म्यूचुअल नीचे आया, देन उसके बाद इसको जब ब्रेक किया तो फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा। इसको अपन बड़ा क्लियर है। और ये देखो फिर सपोर्ट, ये ब्रेक किया तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, ये कौन सा पैटर्न है बताइए, कौन सा पैटर्न है? ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर ट्विजर बॉटम। बॉटम है, डबल कैंडलस्टिक के साथ। और ये आपका जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया, आप सपोर्ट। देखो ये भी इस प्रकार से वर्क कर सकता है, देखो परफेक्टली वर्क किया। इसके बाद जो रिसेंट हाई था यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, इसने जब ब्रेक किया तो फिर ये चीजें आपकी आती हैं। तो बताइए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में और कोई आपका क्वेश्चन, बताइए और कोई है क्वेश्चन अभी? क्योंकि मुझे लगता है कि सारा एक पैटर्न एक दिन में कंप्लीट हो पाएगा, मुझे लगता है। या तो 1.5 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी, या फिर 1 घंटे में तो एक पैटर्न होगा। बताइए कोई और क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। डबल बटन और बाकी होमवर्क कीजिए, कल दिन में इन ये जो पैटर्न्स है ना, इनमें डबल बॉटम पैटर्न सर्च कीजिए। और क्या होता है सम टाइम आपका जो डबल बॉटम पैटर्न है ये रिवर्सल ना होके ऊपर प्राइस के साथ फिर जाके कंटिन्यूस पैटर्न टाइप में भी बन सकता है, फ्यू केसेस में। हमेशा से नहीं होता, रेगुलर बेसिस में नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और जब मैं हो भी सकता है वो कह रहा हूँ, तो आपके पास एग्जाम्पल, मतलब मेरे पास एग्जाम्पल भी होगा। ऐसा आप ये डिमांड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो आपके पास ये है। ऐसा हो सकता है ऑलमोस्ट कई बार। जैसे ये अप ट्रेंड था, इसमें थोड़ा नीचे आया था, यहाँ पे डबल बॉटम में बना के
फिर से मूवमेंट ऊपर की तरफ गया। इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। बताइए और कोई क्वेश्चन है? बताइए सर कोई एक क्वेश्चन है? आयन एक्सचेंज देखिएगा, आयन एक्सचेंज। आयरन, ये ना आयरन, IEX सर शायद। IEX, ये इंडियन आई ओ एनर्जी, एन, आई ओ एन, आईओएन, आयोन, ये वाला। एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज, इसमें वॉल्यूम कम रहता है ना, ये ये वही शेयर है। रिसेंट में भी ये डबल बॉटम हाँ बन। ये बड़े लोग हैं, यस। लेकिन इसमें डेटा नहीं है ना, ये BSC में डेटा होगा। हाँ ये देखो, बोला था डेटा, ये रिसेंट, डबल बॉटम बना। ये ना, ये डबल बॉटम में, ये कंसिडर, ये कंटिन्यूअस में ही आया ना, ये रिसेंट अप ट्रेंड ही था, ये कंटिन्यूअस में फिर कई बार ऐसा भी आ सकता है। मैं वही बोला, फ्यू केसेस में ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ये था, ऐसा होता है। चलो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी डबल बॉटम पैटर्न है। कहना कि नजरिया चाहिए, आप किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क कीजिए, बताइए। नहीं मिलता है तो फिर अपन कल आके सबसे पहले क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, फिर क्या डिस्कस करेंगे, डबल टॉप पैटर्न। कोई क्वेश्चन है अभी अभी पूछ सकते हैं, आज इसको कंप्लीट करने के पहले, नहीं तो कल फिर अपन क्वेश्चन नहीं लेंगे। सर अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखेंगे सर। यही मैंने यही बताया ना, ये है अदानी भाई साहब, बोलिए क्या देखना है अब इसमें? सर इसमें डेली चार्ट पे सर अभी क्या पैटर्न बन रहा है सर? इसमें कुछ नहीं बन रहा है, इसमें केवल पता है क्या बन रहा है, ये जो मदर बार है ना, ये बड़ी कैंडल थी, इसके अंदर ही पूरा का पूरा ट्रेड कर रहा है। अब इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो अपन को क्या करना है, ये जो कैंडल थी ना, इस दिन का जो मूवमेंट था, इसका हाई और लो पे केवल क्या कर लो, अलर्ट लगा लो। ये हाई है, ये लो है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न बन रहा है, बताइए। रेक्टेंगल से। बस, क्योंकि मदर बार वही करता है, रेक्टेंगल पैटर्न ही बनाता है। और रेक्टेंगल पैटर्न में क्या करते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस पर अलर्ट लगा लेते हैं, सपोर्ट पे अलर्ट लगा लेते हैं, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड चल देगा, चाहे आप वो ऊपर ब्रेक करे या फिर नीचे ब्रेक करे। हम ये नहीं मान के चलते कि भाई ऊपर ही ब्रेक करेगा या नीचे ही ब्रेक करेगा। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज चार्ट डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा कार्य है जो कि मुझे पूर्ण करना है। तो चलिए, मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क लिख देता हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर से लेना चाहूँगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लीव कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी पैटर्न ऐसा कि भाई ये स्टॉक में बहुत अच्छा पैटर्न था, डबल बॉटम पैटर्न, वो भी आप बता सकते हैं, कि मैं अकेला सब कुछ ट्रेड नहीं, ट्रैक नहीं कर सकता। तो चलिए, थैंक्स एंड गुड नाइट आप सभी को।